कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। जब मैंने ये शो शुरू किया था तो हमने कई नामों को डिस्कस किया कि मैं इन सेलिब्रिटीज से मिलना चाहूँगी, इनसे बातें करना चाहूँगी, इनकी ज़िंदगी के पन्नों को आप तक पहुँचाना चाहूँगी। उनमें से एक इंसान जिनका नाम हमेशा से ऊपर था वो थे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट आर्टिकुलेट आर्टिस्ट आई वुड से वी हैव एवर हैड, कादिर खान। ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट विलन्स रहे हैं। किन्हीं वजह से मैं उन तक पहुंच नहीं पाई और मेरे जो शो के प्रोड्यूसर है जौहर, वो महीनों से बहुत कोशिशों के बाद जब हमने ये विलन स्पेशल प्लान किया तो हमारा जैसे कि लक ही खुल गया। जौहर के कोशिशों से हम कादिर खान साहब से मिल पाए। जब मैं इनसे मिली तो मैं एकदम ऑस्ट्रक हो गई क्योंकि उनकी तबीयत जरा नासाज रहती है, शायद बातें और भी कुछ कर पाते। बहुत मजा आया मेरे उनके साथ बातचीत के। कुछ खास पन्ने आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस बार ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के कादिर खान साहब मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। सुना है आपकी फिल्म लाइन में एंट्री यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार साहब के वजह से हुई थी। मेरी फिल्म लाइन में एंट्री भी बंगाली फिल्म के थ्रू हुई। सगीना मातो एक फिल्म थी, उसमें दिलीप साहब ने मेरा एक प्ले देखा था, ताश के पत्ते। बैक स्टेज पर आए, आके अनाउंस किया कि मैं नहीं जानता था कि स्टेज पर इतने अच्छे अच्छे एक्टर होते हैं और मैं आज सबको तो नहीं ले सकता लेकिन कादिर खान को अपनी फिल्म सगीना में रोल दे रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड विद सगीना मातो। उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप साहब से एक रेगुलर थिएटर आर्टिस्ट कादिर खान कैसे मिले, जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनिए खुद कादिर खान साहब से। दिलीप साहब ने उस प्ले में मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं आपको प्ले देखना चाहता हूँ। मैं बोला, हैरान हो गया। मैं बोला, दिलीप साहब के लोग घर के राउंड लगाते हैं और वो चीफ गेस्ट बनते नहीं। ये मुझे खुद फ़ोन चीफ गेस्ट ने फ़ोन किया। दिलीप साहब मुझे स्टूडियो बुलाया। मैं ज़माने में स्टूडियो नहीं जानता था। आई वॉज ए टीचर लेक्चरर इन अ पॉलिटेक्निक। मैं वहाँ से गया राजकमल स्टूडियो में, तो वो मुझे गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बड़े आदमी बड़े होते हैं, वो कभी भी बड़े अपने बड़ेपन के मेयार से गिरते नहीं। उन्होंने मुझे कलेजे से लगाया और कहा कि मैं तुम्हारा प्ले देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, सर मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे बुलाया और मेरा प्ले देखना चाहते हैं आप, लेकिन आपसे तो चंद रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनको फुलफिल कर दें बहुत मेहरबानी होगी। बोले, हाँ बोलो क्या है। मैंने कहा, एक तो आप वक्त पे आएंगे और वक्त से पहले थिएटर में क्या होता है कि पर्दा गिर जाता है। दूसरा, क्या आप प्ले को पूरा बैठ के देखेंगे। अगर आपको कहीं ख़राब लगे आप उठ के चले जाइए और वहाँ अनाउंस कर दीजिए बीच में ऑडियंस के कि यहाँ से मुझे बोर लग रहा है। उसके बाद वो प्ले पूरा उन्होंने देखा, अपनी वाइफ के साथ बैक स्टेज पर आए और आने के बाद उन्होंने मेरे तारीफ़ की और कहा कि आई डिडंट नो कि इतने अच्छे एक्टर्स स्टेज पर भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे सगीना का रोल दिया और उसके बाद बैराग में एक इंस्पेक्टर का 3 दिलीप कुमार से उसमें चौथा मुझे कि चौथा दिलीप कुमार मैं कादिर खान को बना रहा हूँ। कुछ पन्ने जिंदगी के।
आप अपने माँ बाप की एक अकेले औलाद है जिन्होंने बचपन की आगे की जिंदगी देखी है। आपकी इस दुनिया में आने के बाद घर बार सब बदलना पड़ा। पैदाइश काबुल में हुई है, 1965 की बात है। मेरी माँ के 3 बेटे हुए, फजलुर रहमान, शमसुर रहमान, हबीबुर रहमान। तीनों 8-8 साल के होके गुजर गए, दे डाइड। उसके बाद मैं कंसीव हुआ। मेरी माँ ने कहा कि ये जगह मेरे बच्चों के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ से ले जाओ। अब कहाँ जाते, दुनिया में कोई जगह जान पहचान की थी नहीं। मेरे वालिद मौलवी आदमी थे, मुंबई तकदीर ले आई। यहाँ आने के बाद इतने गंदे इलाके में, कमाटीपुरा पहली गली, वर्ल्ड का सबसे गंदा स्लम। आने के बाद काबुल थे, हमारे घर के हालात बड़े ख़राब थे। तंग दस्ती में हालत ख़राब हो गई घर की, तो मेरे माँ बाप तलाक हो गया दोनों। हाँ, उसके बाद मेरे नाना आए, मामू आए काबुल से और कहा कि एक जवान पठान, खूबसूरत औरत, कद्दावर, टॉल, ऐसे गंदे माहौल में अकेली नहीं रह सकती। औरत का तन्हा रहना मुश्किल है। दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी, जहां बचपन गुजारा, वहां से आज कादिर खान ने एक इज्जतदार मुकाम हासिल किया है। बॉम्बे के कमातीपुरा में बचपन गुजारा, जहां बुरा काम, जुर्म जैसे कि बच्चों का एक खिलौना बना था। ऐसे माहौल में कैसे कादिर खान साहब ने अपने आप को संभाला, जानेंगे कुछ ही देर में खुद उनसे ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। जब किसी का बचपन तकलीफों में और गलत माहौल में गुजरता है तो बिगड़ने के लिए कितने बहाने हो जाते हैं। फिर भी आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आप लेक्चरर बने, समाज में आपने एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस बनाया। आपने ये सब कैसे हासिल किया? ये सब माँ का नतीजा है, उनकी दुआओं का तुफैल है। अपनी मेहनत से एक इंसान बनाया, मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा सारी ज़िंदगी। जी, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। क्या था, हमारे घर में तंगदस्ती थी, खाने को नहीं था, हम लोग बहुत बुरी हालत में जी थे। इतने में एक दिन क्या हुआ कि मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि यार तू क्या कड़का फड़का भूखा प्यासा 3 रुपए में घर चलाता है, छोड़ ये सब, हमारे साथ चल, हम लोग किसी दर्जी के कारखाने में काम करेंगे, किसी पतरे के प्रेस में काम करेंगे। और हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। 3rd फ्लोर से मैं एक सीढ़ी मैंने पाँव नीचे रखा, मेरे हाथ कंधे पे आया। आई कुड फील कि इट्स माई मदर। मेरी माँ बोली कि मैं जानती हूँ कि तू कहाँ जा रहा है, तू इन लड़कों के साथ नौकरी करने जा रहा है ताकि तेरे घर में खाने को ठीक ठाक आ जाए और उसके बाद तू खाने को ठीक हो जाए तो हमारी घर की गरीबी इससे दूर नहीं होगी। और अगर तुझे दूर करनी है तो एक तरीक़ा है कि तू जैसा मैं कहती हूँ वैसे कर, तू पढ़, कुछ इस तरीक़े से कहा, पढ़। तो रोम में सर से लेके पैर तक किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया। भागा, मैंने किताबें उठाई, स्कूल गया। उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। वहाँ से एजुकेशन पूरी करके माँ को ले जाकर सर्टिफिकेट दिया कि ले माँ, ये तेरा सर्टिफिकेट है, ये मैंने हासिल किया है, ये तेरा सर्टिफिकेट है, ये तेरे हिस्से में आता है। कादिर खान साहब जब पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर हुआ करते थे तो उनका सिखाने का टेक्निक जो था बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। इसी वजह से जब वो फिल्म लाइन में आए तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर रात को उन्हें स्पेशल क्लास पढ़ाने के लिए वो जाते थे। जानेंगे और भी कुछ बातें
कादिर खान साहब से और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कादिर खान साहब, आप पहले टीचर थे, चहीते थे अपने स्टूडेंट्स के। उनकी स्पेशल डिमांड पे आपने रातों को उन्हें पढ़ाना शुरू किया, और वो भी फ्री में। पॉलिटेक्निक में पढ़ाता भी था। मेरे स्टूडेंट किसी भी पीरियड में मुझे पकड़ लाते थे कि सर आज ये फलां सब्जेक्ट पढ़ाओ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक, ज्योमेट्रिकल मशीन, ड्राइंग, ये सब मैं पढ़ाता था उनको। एक बार मैं फिल्म लाइन में बहुत बिजी हो गया तो RK स्टूडियो में वॉचमैन आया और कहा कि सर आपको 150 छोकरा लोग तुम्हारे से मिलने को आया है। मैंने बाहर जाके देखा तो मेरे SSC के ABC के वो सब वहाँ थे और बोले सर आप आ गए, आप पढ़ाते नहीं हैं, आप पढ़ाइए ना। मैं कहा मैं कैसे पढ़ाऊँ बेटा, ये नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लेट आओ। मैंने कहा सर मैं रात को 11 बजे छूटूँगा, यहाँ से छूटूँगा। मैंने आ जाओ, हम आपका वेट करेंगे। तो मैं 11 बजे ट्रायल बेसिस पे वहाँ गया, देखा कि एक बड़े हॉल में मेरे तमाम स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे थे, किसी कोने में चाय बना रहे थे। मैं जैसे ही अंदर गया मुझे चाय पिलाई और कहा स्टार्ट। उसको पढ़ाया, नॉन स्टॉप 1 महीना पढ़ाता गया और मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ, मेरा पूरा बैच। कादिर खान साहब से कुछ इंटरेस्टिंग और यादगार पन्ने शेयर करेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग एफएम। एक्टिंग और टीचिंग आपकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े पहलू हैं। इन दोनों में कोई कॉमन बात जो आपने ऑब्जर्व की है? एक्टिंग एजुकेशन से अलग नहीं है, लोग पढ़ाते हैं। दिलीप साहब ने हमने सीखा, दिलीप साहब ने हमारे प्रिंसिपल से सीखा कैसे बोलना चाहिए, कैसे अदायगी करनी चाहिए, डायलॉग जुमले कैसे बोलने चाहिए। और उनके बाद दिलीप साहब से हमने सीखा। वो मेरे उस्ताद के शागिर्द थे, मैं उनके शागिर्दों का शागिर्द था, इसीलिए हमारा लहजा भी सेम है। अब आपने अरबिक में क्लास 1 से ग्रेजुएशन तक का एक सिलेबस तैयार किया है। जी, अरबिक का। हाँ। अरबिक का। What inspired you to do this? When he went to Holland, my father said, देख तू इतना अच्छा पढ़ाता है, बोर सब्जेक्ट, ड्राई सब्जेक्ट को तू इतना मजेदार बना के पढ़ाता है, अरबिक क्यों नहीं पढ़ाता, दीनियात क्यों नहीं पढ़ाता, ये भी बहुत एंटरटेनिंग हो जाएगा। मेरे फादर ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, तूने वादा किया है। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, आ जाएगा। तुझे एक्टिंग आती थी, राइटिंग आती थी, ये भी आ जाएगा। मेरे फादर की डेथ हो गई, ये डाइड एट दी एज ऑफ 95। काली दाढ़ी और चश्मा नहीं, आंखों पे खुद के असली दांत। कादिर खान विलन कैसे बने जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। तो कादिर खान साहब, आप विलन कैसे बने? मैं पहले इंस्पेक्टर खान का रोल अदालत में मैंने किया, उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और सारे अवार्ड मिल गए। उसके बाद खून पसीना एक फिल्म आई प्रकाश मेहरा की, वो काफ़ी चली। उस जमाने में इंडस्ट्री में विलन नहीं था। लोगों ने कहा इंस्पेक्टर खान तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन ये विलन नहीं है यार, इस आदमी को विलन बनाओ। जवानी से लेके बुढ़ापे ये आदमी विलन का कर सकता है, और मुझे विलन बना दिया और हर फिल्म में मैं विलन बनता गया। आपने इतनी सारी फिल्में की है, क्या आपको याद है कि आपने कितनी फिल्में की है? 700। और इनमें आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा? मैंने बहुत फिल्में की है ना, चुनना मुश्किल है। रात को दीवार पे आके 3-4 और कादरान बैठ जाते और अलग अलग फिल्मों के। और यादगार पन्ने शेयर करेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ कादर खान, मधुरिमा निगम के साथ सुनिए 92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। काफ़ी दिनों से बेकार बैठा हूँ,
पाँव की तकलीफ की वजह से। अभी सोच रहा हूँ कि कुछ फिल्म बनाऊँ, आपके हस्बैंड को भी बोलूँगा मेरी थोड़ी हेल्प करें गाने का। जाने से पहले आप आपके चाहने वालों को क्या कहना पसंद करेंगे? बेटी से निगाह न चलो राह रफ्तगाम, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। बेटी से निगाह न चलो राह रफ्तगाम, बिना कुल्हाड़ी के जो लोग गुजर चुके हैं उनके रास्ते में मत चलो। हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह, और हर एक का जो पैर का निशान है वो दीवार की तरह बुलंद है, उसको तोड़ के आपको आगे जाना होगा। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। जब आप आपके आइडल से मिलते हैं तो कई बार होता है कि आप एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ जब मैं कादिर खान साहब से मिली। उनके सामने बैठ के, उनकी दमदार आवाज़ को सुन के, उनके डिमीनर को देख के मैं इतनी स्पीचलेस हो गई कि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली मैं क्या उनसे पूछूं और क्या ना पूछूं। मुझे सिर्फ उन्हें बोलते हुए देखना था, और वही मैंने किया। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आया। अगले हफ्ते एक और खास मेहमान से मिलेंगे और कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।